आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक नया टॉपिक जो था वो स्टार्ट किया था, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड था। और उसके अंदर हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो है इम्पोर्टेंस पे बात की थी। एक्सेप्शन हैंडलिंग की इंट्रोडक्शन के ऊपर हमने बात की थी। ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में हमने देखा था और अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हम लोगों ने हैंडल किया था। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है कोड विद फैसल। और सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि मोटिवेशन के अंदर इजाफा होता है हमारे, और बेसिकली सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि एक तरह से आप जो है हमारी इन एफर्ट्स को, जो कि इस वीडियो रिकॉर्ड करने में, एक वीडियो रिकॉर्ड करने से लेके वीडियो अपलोड करने तक जो एफर्ट्स इसमें लगी होती हैं, उनको आप बेसिकली अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसको जो है आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं और वीडियो को लाजमी तौर पे जो है कम अज़ कम एक दफ़ा यूट्यूब पे ज़रूर देखें। तो इन रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं जनाब आज का लेक्चर। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को जो है वो हैंडल किया था और देखा था कि ट्राई कैच ब्लॉक हम किस तरह से लिखेंगे। अगर उस वीडियो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन के अंदर डाल दूंगा, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जो आई का बटन बना होगा। ड्यूरिंग द वीडियो आप उसको क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिफरेंट किस्म के एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आईडी अपना। ठीक है, नेटबीन्स आईडी ओपन कर दिया। न्यू प्रोजेक्ट में मैं जाऊंगा और जावा की एप्लीकेशन ओपन की है। यहाँ से मैं अपना एक प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग 2 के नाम से प्रोजेक्ट बना लेते हैं और इसके अंदर मैं अपनी जो मेन क्लास है वो बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट। मैंने इसका नाम टेस्ट रखा है, आप अपनी मर्जी से इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके जनाब। तो यहाँ पे आपकी क्लास जो है बन गई है। मैं हमेशा की तरह इसके जो कमेंट्स हैं वो रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर भी। ओके जी। इस प्रोग्राम को भी हम प्रीवियस प्रोग्राम की तरह, हमारे ये जो प्रोग्राम होगा ये भी प्रीवियस प्रोग्राम की तरह एक कंसोल एप्लीकेशन होगी। और इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे एक क्लास को, जो कि जावा पैकेज के अंदर एक पैकेज है यूटिल, उसमें पड़ी है और उसका नाम है स्कैनर। व्हेनेवर यू वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर फ्रॉम ऑन द कंसोल, ठीक है, कंसोल पे अगर आपने यूजर से कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए हम इस क्लास को यूज करते हैं। इसका नाम है स्कैनर की क्लास। तो लिहाजा मैं ये स्कैनर की क्लास इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में भी मैंने यूजर से इनपुट लेना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट या आंसर इसका नाम रख देते हैं। और एक वेरिएबल जो है वो स्कैनर टाइप का होगा। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे मैं इसको सिस्टम डॉट इन, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट कहलाता है जावा के अंदर, वो मैं इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। तो मेरा ये जो इनपुट नाम का वेरिएबल है, नाउ इट इज एबल टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर ऑफ एनी टाइप। हर किस्म का इनपुट ये यूजर से लेने के लिए तैयार है। तो मैं यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैसेज में मैं यूजर से कहता हूँ कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो यूजर अपना पहला नंबर इनपुट करेगा। इनपुट करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है इनपुट। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास है नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, देन आई विल कॉपी दीज टू स्टेटमेंट्स। इनको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। एंटर योर फर्स्ट नंबर की बजाय अब मैं लिखता हूँ एंटर योर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे नंबर 1 की बजाय नंबर 2 इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, आंसर इज इक्वल टू
सॉरी यहाँ पे ANSWER, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और यूजर को मैं दिखा दूंगा ये आंसर, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट एलन के यूजर को मैं मैसेज दे दूंगा कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसको मैं कॉन्केटिनेट कर दूंगा। वेरिएबल जिसमें मेरा आंसर पड़ा है उसका नाम है आंसर, ANSWER, ठीक है। तो इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके लिए मैं एक छोटा सा एक मैसेज भी यूजर को दे देता हूँ कि योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, ठीक है, इस तरीके से। ओके जी। अब मैं क्या करता हूं कि इस प्रोग्राम को ना एक दो दफ़ा जो है वो चलाता हूं, तो इसको रन करके देखते हैं और इसमें देखते हैं कि यार किस किस्म की एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं इस प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। यहाँ पे आउटपुट विंडो में मेरा प्रोग्राम जो है मुझे नज़र आएगा, क्योंकि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आउटपुट विंडो देखें तो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। आप अपना फर्स्ट नंबर इनपुट कर लें। मैं अपना फर्स्ट नंबर लेट सपोज इनपुट करता हूँ 120। फिर ये आपसे कहता है एंटर योर सेकंड नंबर, मैं सेकंड नंबर लेट सपोज इनपुट कर लेता हूँ 320। एंटर किया तो मुझे कहता है द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 440, यानी कि 120 प्लस 320 440 से मुझे दिखाया और प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो गया। दोबारा से अगर मैं इसको रन कर लूँ, ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट सपोज इसमें मैंने दिया 100, फिर इसमें मैंने दिया 200, तो कह रहा है द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 200 एंड योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। ओके जी, दोबारा रन करते हैं इसको एक दफा। एंटर योर फर्स्ट नंबर, एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो आपका इनपुट डॉट नेक्स्ट INT जो मेथड है ना, ये बेसिकली चलेगा, ठीक है। बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये लाइन बाय लाइन आपको बता दूं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं इंटीजर टाइप के, नंबर 1, नंबर 2 एंड आंसर। स्कैनर टाइप का वेरिएबल है इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। आपने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका जो रेफरेंस है उस ऑब्जेक्ट का वो आपने इस इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया, और अभी इनपुट वेरिएबल जो है ये तैयार है यूजर से इनपुट लेने के लिए। और यूजर जो भी कीबोर्ड से इनपुट देगा वो ये एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद आपने यूजर को एक मैसेज दिया, आपने कहा एंटर योर फर्स्ट नंबर, और यही इनपुट वेरिएबल है, इसको आपने यूज किया है। आप यूजर से लेना चाहते हो इंटीजर वैल्यू, तो इनपुट जो वेरिएबल है, जो आपका जो रेफरेंस वेरिएबल है स्कैनर क्लास का, इसका मेथड है नेक्स्ट INT। अगर आपने यूजर से फ्लोट वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट फ्लोट नाम का मेथड है। अगर आपने यूजर से डबल टाइप की वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट डबल नाम का मेथड है। तो मैं तो यूजर से इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और यूजर इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा कीबोर्ड से, और इंटीजर टाइप की वैल्यू जो होगी ना वो इस वेरिएबल नंबर 1 में आपका ये नेक्स्ट INT मेथड जो है वो रिटर्न भी कर देगा, यानी कि जो नेक्स्ट INT मेथड है ना, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैसेज आपको दोबारा से मिल रहा है एंटर योर सेकंड नंबर, और सेम उसी तरीके से इनपुट वाला जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका मेथड आपने कॉल किया है नेक्स्ट INT, बिकॉज यू वांट टू टेक द इनपुट एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर। और इंटीजर इनपुट यूजर जो भी इनपुट करेगा, जैसे ही एंटर की प्रेस करेगा तो नेक्स्ट INT का मेथड जो है वो उस इंटीजर वैल्यू को नंबर 2 वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। फिर इसके बाद नंबर 1 में वैल्यू आ चुकी होगी, नंबर 2 में वैल्यू आ चुकी होगी, इन दो वेरिएबल्स में इनकी वैल्यू को हम आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, आंसर वेरिएबल के अंदर हम असाइन करवा रहे हैं। इसके बाद आप यूजर को एक मैसेज दिखा रहे हो कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू, और जो आंसर है वो जो रिजल्ट है आपका वो आंसर वेरिएबल में पड़ा है, तो आपने आंसर वेरिएबल को इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया, और ये आपकी टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट है। आखिर में लिखा हुआ आएगा द प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। What if at line number 9 और लाइन नंबर 11 अगर यूजर यहां पे इंटीजर वैल्यू ना दे, को कैरेक्टर डाल दे, कैरेक्टर वैल्यू दे दे, कोई स्ट्रिंग इसमें इनपुट कर दे जो कि नॉन नॉन डिजिट्स हो उसके अंदर, ठीक है, या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इसमें इनपुट कर दे, या स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें इनपुट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि नेक्स्ट INT मेथड जो है उसको इंटीजर मिला ही नहीं है यूजर से, तो वो कैसे नंबर 1 वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू पुट करेगा? तो आपका प्रोग्राम यहां पे क्रैश कर जाएगा। आपका लाइन नंबर 9 पे एक्सेप्शन आएगी, और एक्सेप्शन आने के बाद आपकी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। आपका प्रोग्राम एब्रप्टली प्रीमेच्योरली
विदाउट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ एरर, एनी काइंड ऑफ वार्निंग, आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू दी। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास लाइन नंबर 11 भी तो है ना। यहां पर भी तो यूजर अगर गलती से कोई कैरेक्टर इनपुट कर देता है जो कि नॉन डिजिट्स हो, या अल्फा 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 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनपुट कर लेता है, ठीक है, जिसमें अल्फाबेट्स भी शामिल हो, नंबर्स भी शामिल हो, या कोई स्पेशल सिंबल्स ऐड कर लेता है, तो ये मेथड इस काबिल नहीं रहेगा कि वो आपके इनपुट को कन्वर्ट कर सके इंटीजर में, और कन्वर्ट करने के बाद उसको नंबर 2 वेरिएबल के अंदर असाइन कर सके, उसके काबिल नहीं रहेगा। तो आपके प्रोग्राम में एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपका प्रोग्राम उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपका प्रोग्राम जो है वो उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। देखिए, नेक्स्ट आईएनटी मेथड जो है, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। आप अगर इसको कीबोर्ड से इंटीजर वैल्यू दोगे तो ये रिटर्न करेगा, अगर आप इसको इंटीजर वैल्यू दोगे ही नहीं तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो आपका प्रोग्राम यहां पर क्रैश कर जाएगा, और इसके बाद आने वाली जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इन केस के अगर लाइन नंबर 11 पे एक्सेप्शन आती है, अगर लाइन नंबर 9 पे एक्सेप्शन आती है ना, तो आपकी लाइन नंबर 9 के बाद आने वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, स्किप हो जाएगी। ठीक है, दोबारा जाते हैं आउटपुट विंडो में, आपसे कह रहे हैं यार एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं इसमें लेट सपोज लिख देता हूं 120, और गलती से जो है ना ये स्लैश का कैरेक्टर इनपुट हो जाता है, मैं एंटर करता हूं, तो ये देखो मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया है वक्त से पहले, मुझे इसने किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं दिया, प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो गया। ठीक हो गया, ओके। तो ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है, ये तो मैसेज आपको आ रहा है ना, नेटबीन्स के अंदर आ रहा है ये मैसेज, ये अगर आपने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम बना के इसका एग्जीक्यूटेबल आप अपने क्लाइंट्स को दोगे, आप उसको नेटबीन्स थोड़ी दोगे साथ में कि यार हाँ ये आप नेटबीन्स ले लो और इसके अंदर इस प्रोग्राम को आप जितनी दफा रन करना चाहते हो रन कर लो। नो, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल आप दोगे अपने क्लाइंट्स को, तो उसको तो ये क्लाइंट को तो ये मैसेज नहीं आएगा कि यार आपकी मेन क्लास के अंदर एक थ्रेड, आपकी मेन क्लास में एक एक्सेप्शन आ रही है, और वो एक्सेप्शन जो है वो बिलोंग करती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास जिसका नाम है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। और इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है वो जावा पैकेज के अंदर एक पैकेज, सब पैकेज है, यूटिल उसका नाम है। उस यूटिल पैकेज के अंदर ये जो आपकी क्लास है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ये वहां पे मौजूद है, और आपके प्रोग्राम ने जहां पे आप यूजर जब इनपुट दे रहा है और वो गलत इनपुट देता है, तो आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। ठीक है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस में इफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर आपने कोई गलत वैल्यू इनपुट कर दी है, इंटीजर देनी थी, कोई और वैल्यू इनपुट कर दी है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये देखना चाहते हो कि किस लाइन पे एक्सेप्शन आई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट डॉट जावा की लाइन नंबर 9। टेस्ट डॉट जावा, ये आपकी फाइल का नाम है, टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, और इसकी ना लाइन नंबर 9 पे एरर है। ठीक है, तो लाइन नंबर 9 में क्या एरर हो सकता है भैया, आपने गलत इनपुट दिया था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हो गई है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी कि हम वो स्टेटमेंट्स जिनकी वजह से एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस भी हो ना अगर, तो उनको ना हम लिख देंगे ट्राई ब्लॉक में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक्सेप्शन अकर होने के कोई चांसेस भी ना हो, नॉर्मल स्टेटमेंट्स को आप ट्राई ब्लॉक में नहीं लिख सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। यू कैन राइट, पहली चीज तो ये कि वो स्टेटमेंट्स जिनकी वजह से एक्सेप्शन अकर होने के इवन के चांसेस भी हो, तो उन स्टेटमेंट्स को ना कहते हैं क्रिटिकल स्टेटमेंट्स। और वो स्टेटमेंट्स जो कि नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं जिनके जिनके रन होने की वजह से किसी किस्म की एक्सेप्शन आने के कोई चांसेस भी ना हो, उनको कहा जाता है नॉन क्रिटिकल स्टेटमेंट्स। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर नॉन क्रिटिकल स्टेटमेंट्स भी आप लिख सकते हो, लेकिन क्रिटिकल स्टेटमेंट्स लाजमी लिखना होता है आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो मैं अपना ट्राई ब्लॉक जो है ना वो यहां से शुरू करूंगा। ठीक है, लाइन नंबर 8 से मैं लिखूंगा ट्राई। ठीक है, और मैं इन तमाम स्टेटमेंट्स को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूंगा। ठीक है, और यहां पे मैं ट्राई ब्लॉक के फौरन बाद कैच ब्लॉक लिखूंगा। आपका ट्राई ब्लॉक जो है लाइन नंबर ये जो 11 है और लाइन नंबर जो 13 है, लाइन नंबर 11 और 13 की वजह से इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आपका ट्राई ब्लॉक थ्रो करने के इसमें क्या है चांसेस हैं इसके। तो कैच ब्लॉक जो है वो क्या क्या कैच करेगा, वो कैच करेगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को। ठीक है,
तो ये मैंने कैच ब्लॉक इसके लिए बनाया। बाकी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन की जो है वो जो क्लास है वो एक्चुअली इंपोर्ट नहीं हुई, तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये आपकी है क्लास इंपोर्ट करेंगे जावा में यूटिल पैकेज है, इसमें है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन की क्लास, ठीक है। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन की क्लास जावा पैकेज के सब पैकेज यूटिल, यूटिल के अंदर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन की क्लास। यहाँ पे जो एरर है, सेकेंड, अगर ये स्पेलिंग्स की मिस्टेक है तो मैं क्लास का नाम यहाँ से कॉपी करके और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोई स्पेलिंग की मिस्टेक थी, आई डोंट नो क्या मिस्टेक थी, बहरहाल कंट्रोल जी करके देख लेते हैं। इनपुट मिसमैच एक्स, ओके, सीईसी है, सीईसी नहीं है, सीईपी एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, कैच ब्लॉक आपको पता है ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैच ब्लॉक तो तब चलेगा अगर ट्राई ब्लॉक में से, अगर ट्राई ब्लॉक में से इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अगर थ्रो हो रही है, या इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्लास का अगर ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है तो ये वाला कैच ब्लॉक चलेगा, क्योंकि ये कैच ब्लॉक जो है ना, इट इज मेंट टू कैच द इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन कैच करने के काबिल है। तो यहां पे आप फिर अप्रोप्रिएट मैसेज दे दो, ठीक है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें आप मैसेज दे सकते हो कि प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज। अब देखो लाइन नंबर 12 है आपकी, यहां पे आप इनपुट दे रहे हो और अगर आपने सही इनपुट दिया है तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, एक्सेप्शन नहीं आएगी तो लाइन नंबर 13 भी चलनी शुरू हो जाएगी और इसमें लिखा हुआ है कि एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे फिर लाइन नंबर 14 है जिसमें लिखा है नंबर 2 इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट आईएनटी, और यहां पर भी अगर एक्सेप्शन अगर नहीं आ रही है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, आपने सही इनपुट दिया है, तो आपकी बाकी की जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मली चलेंगी, लेकिन आपका जो कैच ब्लॉक है वो कैच ब्लॉक फिर नहीं चलेगा। और ये जो आखिरी स्टेटमेंट है ना, दिस प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, इसको मैं ना कैच ब्लॉक के बाद लिखता हूं, ठीक है, इनसाइड योर मेन फंक्शन बट आउटसाइड द कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक के बाद लिखता हूं। तो ये बेसिकली प्रूफ करेगा कि अगर लाइन नंबर 12 में एक्सेप्शन नहीं आई, लाइन नंबर 14 में एक्सेप्शन नहीं आई, तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, बल्कि आपका जो बाकी रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स हैं मेन फंक्शन के अंदर वो चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूं और इसको मैं रन कर लेता हूं। एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज मैंने डाला 120, सेकंड नंबर लेट्स सपोज मैंने डाला 450, एंटर किया तो ये कह रहा है द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 570, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 570 दिखाया, और उसके बाद ये आपको प्रिंट करके दे रहा है कि योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, यानी कि ये जो कैच ब्लॉक है ना, कैच ब्लॉक आपका ये कैच ब्लॉक आपका जो है वो स्किप हो गया है। अच्छा, कैच ब्लॉक स्किप इसलिए हुए क्योंकि एक्सेप्शन आई नहीं है, तो कैच ब्लॉक ट्राई ब्लॉक ने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को थ्रो ही नहीं किया, तो कैच ब्लॉक कैसे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को कैच कर सकता है, ठीक है। तो कैच ब्लॉक आपका स्किप हो गया और इसके बाद आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई है कि योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, और अगर मेन मेथड के अंदर मजीद अगर कोई स्टेटमेंट्स है तो वो स्टेटमेंट्स भी आपकी चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। प्रोग्राम को फिर से रन कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट सपोज मैंने डाला 120 और गलती से ना डॉट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया, मतलब 120 डॉट, ये नंबर जो है इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता आपका ये इनपुट वेरिएबल, ठीक है। लाइन नंबर 12 पे एक्सेप्शन आई, तो लाइन नंबर 12 के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनसाइड योर कैच ब्लॉक, उन जिनको मैंने इस टाइम पे हाईलाइट कर दिया है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं चली, यानी कि इसने आपसे नहीं कहा एंटर योर सेकंड नंबर, या आपसे सेकंड नंबर इसने नहीं लिया, इसने नंबर 1 नंबर 2 वेरिएबल को आपस में ऐड भी नहीं किया, और ना ही इसने आपको रिजल्ट डिस्प्ले करके दिया है, बल्कि ये आपसे कह रहे हैं प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, यानी कि अगर एक्सेप्शन आई है लाइन नंबर 12 में, तो ट्राई ब्लॉक की बाकी सारी स्टेटमेंट्स स्किप हो गई हैं और आपका कैच ब्लॉक चल रहा है, और कैच ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, या जो स्टेटमेंट है आपकी वो एग्जीक्यूट हो रही है, प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, ठीक है।
और इसके बाद जब कैच ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो नॉर्मल आपके जो मेन मेथड है वो नॉर्मल तरीके से आपका चलना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है, योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, ये आपके सामने है आउटपुट विंडो के अंदर। ठीक है, इस तरीके से दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने तो सही इंटीजर वैल्यू डाल दी है, यहाँ पे मैंने लेट सपोज 450 और साथ में जो है एक लेट सपोज प्लस का साइन डाल दिया, गलती से, गलती हो सकती है। ठीक है, एंटर किया तो ये आपसे कह रहा है प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, मतलब कि पहली वैल्यू आपने ठीक है सही डाली, एक्सेप्शन नहीं आई, तो इसने आपसे कहा प्लीज, फिर इसने कहा एंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, आउटपुट विंडो में अगर आपको दिखा सकूं, ठीक है, आपने पहला नंबर सही डाला तो इसने आपसे कहा एंटर योर सेकंड नंबर, आपने सेकंड नंबर डाला 450 प्लस। ठीक है, तो यहां पे लाइन नंबर 14 पे 450 प्लस कैन नॉट बी कन्वर्टेड बाय दिस इनपुट, इसका इनपुट का जो ये जो मेथड है नेक्स्ट एंटी, इट कैन नॉट कन्वर्ट 450 प्लस इनटू इंटीजर। तो लिहाजा यहाँ पे एक्सेप्शन एक्सेप्शन थ्रो की है ट्राई ब्लॉक ने, और इसके बाद जो दो स्टेटमेंट्स हैं ट्राई ब्लॉक की वो एग्जीक्यूट नहीं हुई और आपका कैच ब्लॉक चल रहा है। और कैच ब्लॉक के अंदर जो मैसेज है कि प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, ये प्रिंट हुई और इसके बाद आपका जो कैच ब्लॉक है वो टर्मिनेट हो गया और आपकी ये जो स्टेटमेंट है योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, ये स्टेटमेंट मेन मेथड की स्टेटमेंट है और आपके मेन मेथड जो है इस टाइम पे चलना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल आपका जो मेन मेथड है जिस तरीके से चलता है उस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। तो ये तो था आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ठीक है, तो आई बिलीव कि ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो भी आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं ये चाहता हूं प्रीवियस प्रोग्राम की तरह कि यार मेरा प्रोग्राम जो है ना रिपीटेडली मुझसे पूछे एंटर योर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो, अगर एक्सेप्शन नहीं आती ना तो मुझसे ना पूछे। तो मैं क्या करूंगा कि ट्राई ब्लॉक को मैं वाइल लूप के अंदर रख दूंगा। ठीक है, वाइल वाइल और यहां पे मैं वेरिएबल का नाम लिख दूंगा रिपीट, और यहां पे मैं चूंकि वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है, इसका नाम है रिपीट और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो मैं रख दूंगा ट्रू। ठीक है, तो वाइल ट्रू मींस के वाइल की कंडीशन ट्रू है, वाइल लूप यहां से शुरू होगा और जो कैच ब्लॉक जहां पर है, ठीक है, इस जगह पे यहां पे यानी कि कैच ब्लॉक भी आपका जो है वो वाइल लूप के अंदर मौजूद है। ठीक है, कैच ब्लॉक इज ऑल्सो इनसाइड योर वाइल लूप। ठीक है जी, ऑल राइट। ट्राई ब्लॉक में हम आते हैं, यहां पे एक्सेप्शन अकर नहीं हुई। ठीक है, यहां पर भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुई, प्रोग्राम आपका जो है वो उसने आपको मैसेज भी दे दिया है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि रिपीट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो क्या कर दो, उसको ना फॉल्स कर दो। ठीक है, ताकि मेरा वही वाइल लूप अगर एक्सेप्शन अगर नहीं आती है तो मेरा वाइल लूप जो है ना वो रिपीट ना हो। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेप्शन आ जाती है ना, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 15 की वजह से, तो ये बाकी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये तो स्किप हो जाएंगी, मींस कि ये स्टेटमेंट भी स्किप हो जाएगी ना, रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स। तो रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स स्टेटमेंट अगर नहीं चलेगी तो इसका मतलब है कि यार रिपीट वेरिएबल की वैल्यू पहले भी ट्रू थी और रिपीट वेरिएबल की वैल्यू अभी भी ट्रू है। तो कैच ब्लॉक जैसे ही खत्म होगा तो यहाँ पे आपका वाइल लूप की एंडिंग बॉडी है, तो वाइल अपनी कंडीशन चेक करेगा तो रिपीट वेरिएबल में देखेगा यार उसमें तो ट्रू है, तो इसलिए आपकी इस वाइल लूप को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं है, यहां पर भी नहीं आ रही, यहां पे भी नहीं आ रही, तो आपकी बाकी की स्टेटमेंट सही से चलेंगी, रिपीट वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और इस केस में आपका कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, और कैच ब्लॉक सारे का सारा आपका स्किप हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और यहाँ पे वाइल लूप की एंडिंग बॉडी है, तो वाइल लूप डिसाइड करेगा कि मैंने मजीद चलना है या नहीं चलना, तो वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू प्रेजेंट इन रिपीट वेरिएबल। तो रिपीट वेरिएबल की वैल्यू तो हमने क्या कर दी है, फॉल्स कर दी है, तो ये वाइल लूप फिर आपका मजीद नहीं चलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिकल एरर है, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। इसको रन करते हैं। एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 120, एंटर योर सेकंड नंबर, मैंने लिखा 360। तो इसने कहा द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 480 एंड योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट ना, और प्रोग्राम मेरा वाकई टर्मिनेट हो गया है। अगर अगर मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती ना तो मेरा कैच ब्लॉक चलता, और कैच ब्लॉक में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर कैच ब्लॉक चल रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि प्लीज ट्राई प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, एक मैसेज दे देंगे। अच्छा, अब ना इसमें एक लॉजिकल एरर आएगा। ठीक है,
वो क्या है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 120 और साथ में मैंने स्टेरिक का साइन लगा दिया, तो एक्सेप्शन आएगी ना। ठीक है, अब ये देखें, ये एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपका प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, आपसे बार बार पूछ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर वो वही वाला कंसिडर कर रहा है जो मैंने अभी इनपुट किया था गलत, और फिर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, और फिर जो है ना आपसे पूछ रहा है प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर दोबारा से वही कंसिडर कर रहा है जो मैंने गलत वैल्यू इनपुट की थी, यानी कि ये अब अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपका ये लूप चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर लूं, और मैं अगर पहली वैल्यू सही देता हूं और दूसरी वैल्यू अगर मैं लेट सपोज गलत दे देता हूं, लेट सपोज 450 और साथ में माइनस का साइन एंटर करूंगा, तो ये फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि आपका यहाँ पे कैच ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो वाइल लूप आपकी जब चलेगी तो आपसे कहेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर कंसिडर करेगा जो आपने गलत इनपुट दिया था ना वही इनपुट कंसिडर करेगा और उसको उठा के नंबर 1 वेरिएबल में डालने की कोशिश करेगा। फिर एक्सेप्शन आएगी, फिर वाइल लूप चलेगा, फिर आपसे कहेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, और वो जो आपने गलत वैल्यू इनपुट की थी, नॉन डिजिट्स या कोई स्पेशल सिंबल आपने इनपुट कर दिया था साथ में, उसी को ही आपका इनपुट कंसिडर करेगा। यानी कि आपका ये जो इनपुट वेरिएबल है ना, इसके अंदर फंसा हुआ जो आपका इनपुट है, इसको किसी तरीके से मैंने क्या करना है, फ्लश आउट करना है। और वो फ्लश आउट मैं किधर करूंगा, उसको मैं कैच ब्लॉक के अंदर करूंगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक्सेप्शन आ रही है तो आपका ट्राई ब्लॉक चलेगा, और एक्सेप्शन तभी आ रही है अगर आपने इनपुट में गलत वैल्यू दी है। ठीक है, यहां पे आपने गलत वैल्यू दी है, तो इसको मैं कर देता हूं एक्सप्लिसिटली, इसको मैं क्लोज कर देता हूं इस प्रोग्राम को, और कैच ब्लॉक में मैं कहता हूं यार पहले तो आप दिखाओ ना, प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, प्लीज ट्राई अगेन। तो मैं ये करूंगा कि यार ये जो इनपुट, जो गलत इनपुट मैंने दिया है ना, ये बार बार उसको कंसिडर कर रहा है एज योर इनपुट, और ये इनफाइनाइट लूप आपकी चला रहा है। वाइल लूप जो है वो आपकी जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं कर रहा। तो मैं ये जो इनपुट जो आपका वेरिएबल है स्कैनर, इसको किस तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें मैं इसके दो मेथड्स हैं, या तो मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट को कॉल कर लूंगा या इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन को कॉल कर लूंगा। तो अब अगर यहाँ पे आपने कोई गलत इनपुट दिया तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन अकर होगी, और आपकी स्टेटमेंट जो है वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी, और आपका कैच ब्लॉक चलेगा, और कैच ब्लॉक के अंदर आपको एक मैसेज आएगा प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, प्लीज ट्राई अगेन, आपको कहा जाएगा प्लीज ट्राई अगेन के बाद इनपुट डॉट नेक्स्ट क्या करेगा कि इसको कंसिडर करें बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने जो यहाँ पे गलत इनपुट अगर दिया है यहाँ पर भी, या यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे या 17 पे, तो उस इनपुट को अब दोबारा से कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि उसी सेम इनपुट को, जो गलत इनपुट आपने दिया था, उसको दोबारा से एज एन इनपुट कंसिडर किया जा रहा होता है, और आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना, रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स, ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रही होती। ठीक है, तो आपका कैश ब्लॉक चलता है, फिर आपसे कहता है एंटर योर नंबर, और जैसे ही आप कहते हैं एंटर योर नंबर, नंबर इनपुट आपने किया ही नहीं होता, आपने तो पुराना जो गलत इनपुट दिया होता है उसी को ही इनपुट कंसिडर कर रहा होता है, लेकिन अब इस तरह से नहीं करेगा। अब आप प्रोग्राम रन कर लेते हैं इसको, एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट सपोज मैंने लिखा 120 और यहाँ से साथ में प्लस का साइन लगाया, एंटर किया, तो ये आपका कैश ब्लॉक चल रहा है, आपसे कह रहा है प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, प्लीज ट्राई अगेन। इसके बाद कैश ब्लॉक के बाद आपका जो वाइल लूप है वो खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर एक्सेप्शन थ्रो हुई है तो आपकी तो ये बाकी सारी स्टेटमेंट्स विद इन द ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो यहाँ पे रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, यानी कि रिपीट वेरिएबल की वैल्यू पहले भी ट्रू थी, अब भी ट्रू है, फॉल्स हुई नहीं है। तो कैच ब्लॉक आपका चलेगा, और इनपुट डॉट नेक्स्ट ये क्या करेगा कि आपके उस पुराने इनपुट को, पुरानी जो आपने गलत वैल्यूज दी थी उसको एक तरह से डिस्कार्ड कर देगा, और यहाँ पे आपका ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, और वाइल लूप अब चेक करेगा कि क्या मैंने दोबारा रन होना है नहीं होना। तो भाई रिपीट वेरिएबल की वैल्यू अभी भी ट्रू थी, पहले भी ट्रू थी, अब भी ट्रू है, क्योंकि रिपीट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई नहीं है, फॉल्स हुई नहीं है, तो लिहाजा आपका ये वाइल लूप फिर से चलेगा। और वाइल लूप जब चलेगा तो इसकी पहली स्टेटमेंट है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, और आउटपुट में अगर आपको दिखा दूं तो यहाँ पे लिखा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, आप यहाँ पे सही वैल्यू दे दें, एंटर करें। दूसरी वैल्यू अगर आप गलत दे देते हो, लेट्स सपोज 450 डॉट, तो एंटर करेंगे, कैच ब्लॉक चलेगा, आपसे कहेगा प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, प्लीज ट्राई अगेन, और फिर से आपसे कहेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर। यानी कि जब तक आप पहला नंबर भी सही नहीं देंगे और दूसरा नंबर भी सही नहीं देंगे, अपना दोनों इनपुट्स जब तक आप सही नहीं दोगे, आपका क्या जो ये जो ट्राई ब्लॉक है, ये एक्सेप्शन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट करता रहेगा, उसको थ्रो करता रहेगा, और आपका जो कैच ब्लॉक है उस इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्लास के उस ऑब्जेक्ट को कैच करता रहेगा, और आपको ये मैसेज देता रहेगा प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, अब अगर मैं इसको सही वैल्यू देता हूँ 120 450, ठीक है, तो द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 570, योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। ठीक है ना,
बेसिकली आपका ट्राई ब्लॉक जो है वो पूरे का पूरा चल गया है सही। रिपीट वेरिएबल की वैल्यू भी फॉल्स हो गई है। कैच ब्लॉक तो चलना नहीं है, क्योंकि कैच ब्लॉक तो तब चलेगा अगर एक्सेप्शन अकर हुई है। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट थी ना, योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, ये तो व्हाइल लूप से बाहर लिखी हुई थी। तो इसका मतलब है कि व्हाइल लूप आपका मजीद रिपीट नहीं होगा। वाई? बिकॉज रिपीट वेरिएबल की वैल्यू जिसकी बेस पे वो चेक कर रहा है कि मैंने व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करना है नहीं करना, उसकी वैल्यू फॉल्स हो गई है। और उसकी वैल्यू फॉल्स हो गई है तो इसलिए अब आपका जो व्हाइल लूप है मजीद नहीं चलेगा, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके जी, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हमने देख लिया। अब इसके बाद चलते हैं और एक और टाइप ऑफ एक्सेप्शन हम देखते हैं। उसके लिए मैंने प्रोग्राम जो है वो पहले से बनाया हुआ है, ठीक है, बल्कि प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमने वो चेक भी किया हुआ है। मैं चेक करता हूँ इफ अगर ये वही वाला प्रोजेक्ट है या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। नहीं, ये वो वाला नहीं है। हम्म, जी, मिल गया है मुझे। ये प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो है बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो नहीं हुई हुई। ठीक है, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पे ये प्रोग्राम जब चलता है ना, तो आपके पास एक इनपुट बॉक्स ओपन होता है और ये आपसे पूछता है प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, आप पहला नंबर इसमें इनपुट कर देते हो, ओके प्रेस करते हो। फिर ये आपसे कहता है प्लीज़ एंटर योर सेकंड नंबर, आप अपना सेकंड नंबर इनपुट कर लेते हो, ओके करते हो। तो ये आपको सम दिखाता है, द सम इज इक्वल टू 244। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम में अगर मैं कुछ इस तरह से कर लूँ कि या तो मैं खाली इनपुट ओके कर दूं इस तरीके से, ताकि प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, या मैं यहाँ पे जो है ना नंबर दे दूं 120, लेट सपोज, ठीक है, पहला नंबर है मेरा, और मैं कैंसिल प्रेस कर दूं, तब भी एक्सेप्शन अकर होगी। ठीक है, और एक तीसरी सिचुएशन में भी एक्सेप्शन अकर हो सकती है, अगर मैं 120 के साथ एक प्लस का साइन लगा दूं और ओके का बटन प्रेस करूं, तो तब भी एक्सेप्शन अकर होगी। इन तीनों सिचुएशंस में जो टाइप ऑफ एक्सेप्शन है वो है आपका वो कहलाता है आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन विल अकर इन दिस प्रोग्राम, अगर ये तीन सिचुएशंस आ जाएं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 120 और मैंने प्लस साथ में लगाया, मैंने ओके प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे आपका कह रहा है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, कि आपके मेन जो आपका मेन मेथड है उसमें एक्सेप्शन आ गई है, और वो एक्सेप्शन जो है उसका नाम है जी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। और ये बेसिकली जावा पैकेज के लैंग सब पैकेज के अंदर ये क्लास मौजूद है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है। ठीक है, लाइन नंबर 9 आपकी टेस्ट डॉट जावा जो फाइल है उसके लाइन नंबर 9 में एक एक्सेप्शन आई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लाइन नंबर 9 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, ये आपकी लाइन नंबर 9 है, इसमें लिखा है इंटीजर डॉट पार्स INT। ठीक है, बेसिकली जो पार्स INT मेथड है ना, उसको हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर सकते हैं, या एक स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हम इसको पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने इसको पास किया ना 120, तो ये 120 को ना जो स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और रिटर्न कर देगा इस वेरिएबल में जिसका नाम है नंबर 1। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे इससे पहले ये इनपुट बॉक्स आ रहा है ना, इस इनपुट बॉक्स में मैं अगर एंटर करता हूँ 120 और साथ में मैं प्लस का साइन भी इनपुट कर देता हूँ साथ में, तो ये इस वेरिएबल में तो उठा के डाल देगा, बिकॉज वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी टाइप भी स्ट्रिंग है, और 120 के साथ अगर प्लस का साइन आ जाए तो वो भी स्ट्रिंग ही है। लेकिन यहाँ पे जब इंटीजर की क्लास और उसका मेथड पार्स INT जब इस वैल्यू वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को, यानी कि 120 प्लस को, जब पार्स INT मेथड इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ना लाइन नंबर 9 पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होगी। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होने की वजह से आपकी जो रिमेनिंग जो आपकी जो 4 लाइंस हैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी और आपका प्रोग्राम जो है वो वक्त से पहले प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि लाइन नंबर 11 पे भी अगर आपने यहाँ पे लेट्स सपोज लाइन नंबर 10 पे अगर आपने कोई ऐसा इनपुट दिया है, ठीक है, ये तो स्ट्रिंग है, इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी आप वैल्यू इनपुट करते हो वो तो स्ट्रिंग होती है, वो तो वैल्यू वेरिएबल में तो वो स्ट्रिंग आ जाएगी, लेकिन वैल्यू वेरिएबल के अंदर अगर कोई नॉन डिजिट्स हैं, ठीक है,
अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं। तो पार्स आईएनटी का मेथड तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद, बल्कि कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, तो रिटर्न क्या करेगा इस नंबर 2 वेरिएबल में। तो आपकी यहाँ पे भी इस प्रोग्राम के इस लाइन पे भी, लाइन नंबर 11 में भी एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं। तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, ट्राई ब्लॉक बनाया। आपका ट्राई ब्लॉक जो है यहाँ तक आपका ट्राई ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ ये आपका ट्राई ब्लॉक है, और ट्राई ब्लॉक के साथ कैच ब्लॉक बनाना बता ट्राई ब्लॉक के साथ कैच ब्लॉक का होना मस्ट है। ऐसा नहीं है कि ट्राई ब्लॉक हो और कैच ब्लॉक ना हो, ये एरर है। ठीक है, दिस इज अ सिंटैक्स एरर। तो ये जो कैच ब्लॉक है ये हम बना रहे हैं टू कैच द नंबर फॉर्मेट, EXCEPT नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हमने एक कैच ब्लॉक बनाया है। तो जब भी आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा तो मैं यूज़र से कहूँगा जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। मैं एक मैसेज डायलॉग शो कर दूंगा यूज़र को। कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जे फ्रेम है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नल लिख देता हूँ और यूज़र को मैसेज देता हूँ कि प्लीज़ एंटर ओनली इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ट्राई ब्लॉक में लाइन नंबर 11 कैन थ्रो अ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अगर आपने इसको इनपुट बॉक्स में वैल्यू, अगर आपने कोई नॉन इंटीजर वैल्यू दी है तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा लाइन नंबर 11। लाइन नंबर 12 में जो इनपुट बॉक्स आएगा आपका दोबारा से, फर्ज करो आपने यहाँ पे जो है ना इंटीजर वैल्यू इनपुट की थी, तो वो इंटीजर वैल्यू सक्सेसफुली आपका पार्स आईएनटी मेथड जो है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके और नंबर 1 वेरिएबल के अंदर पुट कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने नॉन इंटीजर वैल्यू दी है तो वो नॉन इंटीजर वैल्यू जो है वो आपका पार्स आईएनटी का मेथड उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, और एक्सेप्शन आने के बाद क्या होगा कि आपका कैश ब्लॉक चलेगा और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिकली मेन मेथड की एंडिंग बॉडी है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग नल कॉमा, और यहाँ पे लिख देते हैं कि योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। ठीक है, सेमीकोलन मिसिंग है इसलिए एरर आ रहा है। तो इसको अब हम रन करते हैं, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके जी, तो तीनों सिचुएशंस देखते हैं ना। पहले तो देखते हैं यार इसमें आपने कुछ इनपुट किया ही नहीं है। ठीक है, तो ओके प्रेस करेंगे, फिर भी एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, और आपसे ये कह रहा है प्लीज एंटर ओनली इंटीजर्स, ये आपका कैच ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, और उसके फौरन बाद ये कैच ब्लॉक के बिल्कुल बाहर ये आपने जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और उसमें हमने ये मैसेज दिखाया है यूजर को कि योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। अच्छा, इसको देखते हैं ना कि ये सिचुएशन में जिसमें अगर आप कोई वैल्यू इनपुट करते ही नहीं हो तो फिर क्यों एक्सेप्शन आती है। भाई आपने यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट नहीं की थी, तो वैल्यू वेरिएबल जो था उसको हमने डिक्लेयर तो किया है ना। ठीक है, तो जब भी हम क्लास का कोई रेफरेंस वेरिएबल जस्ट खाली डिक्लेयर कर लें, उसको इनिशियलाइज ना करें, तो इसके अंदर नल वैल्यू पड़ी हुई होगी। जब भी हम यूजर डिफाइंड क्लास का भी कोई रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करें, खाली उसको हम इनिशियलाइज ही ना करें, ठीक है, या बिल्ट इन क्लास का कोई वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल हम जो खाली डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करें ही ना, तो उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू पड़ी होती है नल। तो मींस के इस केस में भी स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है वैल्यू इसकी, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसको जस्ट हमने खाली डिक्लेयर किया है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो है ना वो नल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपसे कह रहा है कि भाई प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, और आपने कोई वैल्यू इनपुट की ही नहीं, आप खाली ओके का बटन प्रेस कर रहे हो, तो वैल्यू वेरिएबल में कोई वैल्यू जा ही नहीं रही, उसमें तो नल वैल्यू थी, अभी भी नल वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी का मेथड, जब वैल्यू वेरिएबल आप इसको पास कर रहे हो जिसमें नल वैल्यू पड़ी है या एम्प्टी स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता इंटीजर में, तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हुई है। ठीक है जी, इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेते हैं। इसमें मैं लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू तो डाल देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं कैंसिल का बटन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, कैंसिल का बटन, तो फिर भी एक्सेप्शन आएगी और आपसे कहेगा प्लीज एंटर ओनली इंटीजर्स। ये आपका एक्सेप्शन आई है, आपका कैच ब्लॉक चल रहा है, और कैच ब्लॉक के बाद आपका योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ का जो मैसेज आ रहा है, ये कैच ब्लॉक के फौरन बाद इनसाइड द मेन फंक्शन ये स्टेटमेंट थी। अब क्यों एक्सेप्शन आई है, आपने तो कैंसिल का बटन प्रेस किया। ठीक है, अच्छा ये करेक्शन कर दूं, इसमें ठीक है स्टार्ट में नल वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे जब आपने
कोई वैल्यू इनपुट नहीं की इनपुट बॉक्स में और आप ओके प्रेस कर रहे हो ना, तो वैल्यू वेरिएबल में एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे लेट सपोज अभी इनपुट किया था, अभी अभी जो प्रोग्राम हमने रन किया, मैंने लिखा था 120, लेकिन मैंने कैंसिल प्रेस कर दिया। तो कैंसिल प्रेस करने से ये होगा कि आपके इनपुट बॉक्स के अंदर, इनपुट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो वैल्यू थी ना, जो भी वैल्यू थी 120 थी फॉर एग्जांपल, तो कैंसिल प्रेस करने से वो वैल्यू इस वैल्यू वेरिएबल में नहीं जाएगी। तो वैल्यू वेरिएबल में पहले नल था, अब भी नल है, और नल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट जब करने की कोशिश करेगा आपका ये parseInt का मेथड, तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। और दोबारा इसको रन कर लेते हैं, और यहाँ पे अब मैं जो तीसरी सिचुएशन है कि मैंने 120 तो लिखा लेकिन साथ में मैंने प्लस लगा दिया और ओके प्रेस किया, ठीक है, तो तब भी एक्सेप्शन आएगी और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। लेट सपोज आपने पहली वैल्यू तो ठीक दी है, ठीक है, लेकिन दूसरी वैल्यू आपने लेट सपोज दी ही नहीं है, ओके प्रेस कर दिया है, ठीक है, तो फिर भी एक्सेप्शन आएगी। ये आपसे कहेगा प्लीज एंटर ओनली इंटीजर्स और योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, ठीक है। फिर रन कर लेते हैं इसको। लेट सपोज इसको मैंने वैल्यू दी है 240 और यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दी है लेट सपोज 150, लेकिन यहाँ पे मैंने ओके की बजाय कैंसिल प्रेस कर दिया है, ठीक है। तो ये कहेगा प्लीज एंटर ओनली इंटीजर्स। एनीवेज, जब तक आप सही वैल्यू नहीं दोगे उस वक्त तक आपका कैच ब्लॉक जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। 120 दिया, 150 दिया, एंटर किया, तो ये आपसे कह रहा है द सम इज इक्वल टू 270। अब आपका कैच ब्लॉक नहीं चला एंड योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, ये क्या बात हुई, मैं जो हूँ कैच ब्लॉक मेरा चल रहा है और उसके बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। मुझसे बार बार ये पूछे, जब जब मैं गलत वैल्यू दूं बार बार मुझसे ये मेरा प्रोग्राम जो है ना मुझे इनपुट डायलॉग बॉक्स दिखाता रहे और मुझसे मेरी वैल्यूज जो है ना वो मांगता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो टेक्निक यूज की थी वो हमने लिखा था यहाँ पे अपना वाइल लूप लिखा था, ठीक है। मैं वही वेरिएबल ले लेता हूँ इसके अंदर, वाइल रिपीट, और यहाँ से आपका वाइल लूप शुरू हो रहा है। ट्राई ब्लॉक भी वाइल लूप के अंदर है और आपका जो कैच ब्लॉक है वो भी वाइल लूप के अंदर है, मतलब मीन्स कि आपका वाइल लूप यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा बुलियन टाइप का जिसका नाम है रिपीट, ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो ट्रू रख दूंगा। तो मेरे ख्याल में ये जो वाइल लूप है इसकी वर्किंग जो है वो बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी और प्रीवियस जो हमने एक दो प्रोग्राम्स बनाए थे उसके अंदर भी हमने ये देख लिया है। इसके पीछे जो लॉजिक है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें ये होगा यार, जब जब आप सही इनपुट दोगे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जब जब आप गलत इनपुट दोगे ना तो आपका प्रोग्राम फिर से आपसे कहेगा प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। लेट सपोज मैंने इसमें लिखा 120 और मैंने डॉट लगा दिया, ओके प्रेस किया, कह रहे हैं प्लीज एंटर ओनली इंटीजर्स, और दोबारा कह रहे हैं प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं इसमें पहला नंबर तो चलो इनपुट कर देता हूँ सही, दूसरा नंबर मैं लेट सपोज गलत इनपुट करता हूँ, मैं ओके करता हूँ, ये मुझसे कहेगा प्लीज एंटर ओनली इंटीजर्स। ये आपका कैच ब्लॉक चल रहा है और कैच ब्लॉक चलने के बाद ये फिर से आपसे कहेगा यार पहला नंबर इनपुट करो, ठीक है। मैं पहला नंबर इनपुट कर लेता हूँ, मैं दूसरा नंबर भी इनपुट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरा प्रोग्राम मुझे मेरा सम दिखाएगा और इसके बाद मुझे कहेगा योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, ठीक है। तो ये जो वाइल लूप का जो लॉजिक है, इसमें ये जो रिपीट वेरिएबल है इसकी वैल्यू फॉल्स तभी होगी अगर आपके ट्राई ब्लॉक कंप्लीटली चल जाए। और ट्राई ब्लॉक आपका कंप्लीटली कब चलता है, जब आपके ट्राई ब्लॉक में किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन अकर ना हो, ठीक है, क्योंकि रिपीट वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू है ट्रू। तो अगर ये स्टेटमेंट रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स ना चले, मीन्स कि आपके प्रोग्राम में अगर एक्सेप्शन आ जाए, यहां पर लाइन नंबर 16 में एक्सेप्शन अगर आ जाए, तो इससे नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनसाइड द ट्राई ब्लॉक ये नहीं चलेंगी, और ये नहीं चलेंगी तो उसका मतलब है कि रिपीट वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स भी नहीं होगी, और फॉल्स नहीं होगी का मतलब ये है कि यार आपका वाइल लूप जो है ना वो दोबारा चलेगा, क्योंकि रिपीट वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट में ट्रू थी, अब भी ट्रू है, इसकी वैल्यू फॉल्स हुई नहीं है। लेकिन अगर आपके ट्राई ब्लॉक में किसी किस्म का कोई एक्सेप्शन नहीं आता तो आपकी सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी, रिपीट वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और उस केस में आपका अगर एक्सेप्शन नहीं आती तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। ये लाइन नंबर 24 पे आपका वाइल लूप जो है उसकी एंडिंग ब्रेसेस हैं ये। इसके बाद वाइल लूप चेक करेगा कि यार रिपीट करना है नहीं करना, वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना है दोबारा या नहीं करना। तो रिपीट वेरिएबल की वैल्यू ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक कंप्लीट चला, रिपीट वेरिएबल की वैल्यू हो गई फॉल्स, तो अब आपका वाइल लूप नहीं चलेगा, और इसके बाद जो है आप वाइल लूप की बॉडी से बाहर निकल आओगे
और ये आपका जो मैसेज बॉक्स है ये आपको नजर आएगा जिसमें लिखा होगा कि योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक नए टाइप ऑफ एक्सेप्शन को देखेंगे। मैंने ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी बनाया हुआ था, पहले भी हमने इसको देखा है। ये जब हम एडॉप्टर क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये प्रोग्राम बनाया था। मैं इसको रन करके ना आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है। ये जे फ्रेम मेरी ओपन होती है, मुझे वेलकम टू माय एप्लीकेशन का मैसेज आ रहा है। मेरा तो इसके साथ खैर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना पहली टेक्स्ट फील्ड में और दूसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर मुझे टेक्स्ट डालना पड़ेगा। और जब तक मैं इसमें टेक्स्ट नहीं डालूंगा, यानी कि जब तक मैं इसमें अपने दोनों नंबर्स नहीं दूंगा, तो ये प्लस और मल्टीप्लाई उनको नहीं कर सकेगा। लेट्स सपोज इसमें मैंने डाला 120, मैंने इसमें भी डाल दिया 120, या चलो कोई दूसरी वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज 360। मैं प्लस का बटन क्लिक करता हूँ तो ये 480 मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है, और मैं मल्टीप्लाई का बटन क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देता है। अच्छा, मैं पहली टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू ना डालूं या दूसरी टेक्स्ट फील्ड में ना डालूं, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को भी अगर मैं एम्प्टी छोड़ दूं और मैं प्लस का साइन पर क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से मुझे एक्सेप्शन दे रहा है। मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया एक तरह से। ठीक है। तो बेसिकली ये इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। बेसिकली इसने ना नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो है, जो कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया था, तो ये भी जो है ना एक्चुअली नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर रहा है आपका प्रोग्राम। तो मुझे इसके लिए जो है वो ट्राई और कैच ब्लॉक जो है वो लिखना पड़ेगा, और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को मैं इसके अंदर हैंडल करूँगा। ओके जी, तो इसको हमने रन किया और हमने देखा कि इसमें जब मैं कोई वैल्यू ना दूं पहली टेक्स्ट फील्ड में या दूसरी में, ठीक है, दोनों में से कोई एक एम्प्टी छोड़ दूं, इसको मैं प्लस प्रेस करूं या मल्टीप्लाई प्रेस करूं, तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है ये प्रोग्राम। क्यों थ्रो कर रहा है उसको देख लेते हैं। आपका ये जो एक्शन परफॉर्म का मेथड है, बेसिकली आपकी क्लास जो है ना जीयूआई है, इसने एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट किया है। तो एक्शन परफॉर्म का मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, और एक्शन परफॉर्म के मेथड के अंदर ही प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे पहली टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट आपने गेट किया, ठीक है, पहली टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट आपने गेट किया। अगर पहली टेक्स्ट फील्ड में से कोई भी चीज आपने इनपुट नहीं की, फॉर एग्जांपल, तो वैल नाम के वेरिएबल में एम्प्टी टेक्स्ट आ जाएगा, और एम्प्टी टेक्स्ट को इंटीजर क्लास का जो पार्सिंट मेथड है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर दो पहली टेक्स्ट फील्ड में आपने वैल्यू सही डाली है, इंटीजर वैल्यू डाली है, तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लेट्स सपोज आपने 120 वैल्यू डाली, और सेकंड जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें आप वैल्यू ना डालें, प्लस प्रेस कर दें या मल्टीप्लाई प्रेस कर दें, आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करेगी आपका ये प्रोग्राम। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि टेक्स्ट टू का टेक्स्ट एम्प्टी था, वैल वेरिएबल में एम्प्टी टेक्स्ट आया, और यहाँ पे एम्प्टी टेक्स्ट जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की गई इनटू इंटीजर, तो प्रोग्राम ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रोग्राम ने जो है वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो है वो थ्रो किया है। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे। तो पूरे का पूरा जो एक्शन परफॉर्म मेथड है, ठीक है, उसको मैं ट्राई, और ट्राई ब्लॉक आपका जो है यहाँ तक आपका ट्राई ब्लॉक है। ठीक है। इसके बाद मैं कैच ब्लॉक लिखता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ कि यार नंबर फॉर्मेट नंबर 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 फॉर्मेट एक्सेप्शन को कैच करो। और क्या कैच करना है, बस एक मैसेज देना है यहाँ पे यूजर को, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। ठीक है। और सेमीकोलन मिसिंग है तो सेमीकोलन लगा देंगे। ओके जी, अब ट्राई ब्लॉक है आपका। इसमें या तो ये इस स्टेटमेंट की वजह से एक्सेप्शन अकर होगी, या इसकी वजह से एक्सेप्शन अकर होगी। एक्सेप्शन अगर अकर होती है तो नीचे आने वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, ठीक है, यहाँ तक वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी, और आपका ऑटोमेटिकली कैश ब्लॉक चलेगा। और कैश ब्लॉक आपका चलेगा, और आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा। पहले बेसिकली ये हो रहा था कि आपका एरर मैसेज नहीं आ रहा था, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट भी नहीं हो रहा था, आपकी जो विंडो है ये विंडो क्लोज नहीं होती। प्रोग्राम आपका टर्मिनेट होता है कंसोल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। विंडोज एप्लीकेशन या इस तरह की आपकी जो जीयूआई एप्लीकेशन है, इसमें आपका जो फ्रेम होगा वो क्लोज नहीं होगा। देखें, प्लस प्रेस किया, अब ये आपका कैश ब्लॉक चल रहा है, प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। ठीक है। तो इसमें लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूँ 120, साथ में मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रॉपर वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज 125। ठीक है।
प्लस किया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया, आपका कैश ब्लॉक चल रहा है, प्लीज एंटर ओनली नंबर्स आपसे कह रहा है। जब तक आप इसमें सही वैल्यूज नहीं दोगे दोनों टेक्स्ट फील्ड्स में, ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिखा 125 और साथ में स्लैश लगा दिया, प्लस प्रेस कर रहा हूँ, प्लीज एंटर ओनली नंबर्स आपसे कह रहा है, मल्टीप्लाई प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी कह रहा है प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, ठीक है ना। दोनों टेक्स्ट फील्ड्स एम्प्टी हैं या इनमें से कोई एक एम्प्टी है, ठीक है, तब भी कैश ब्लॉक आपका चलेगा, ठीक है, प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। पहली में आपने वैल्यू डाल दी है, दूसरी में नहीं डाली, ठीक है, फिर भी कहेगा आपका कैश ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो जब तक आप इसमें सही प्रॉपर वैल्यूज नहीं डालोगे तो उस वक्त तक आपका कैश ब्लॉक जो है वो चलता रहेगा, वरना ये आपको आपका आंसर जो है वो इस तीसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिस्प्ले करा के दिखा देगा। ओके जी, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ। मैंने आपसे जैसे कहा था प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी, जो प्रीवियस हमने प्रोग्राम लिखा था उसके अंदर भी, कि आप यूजर को ना मतलब अपने अपने क्लाइंट को जब सॉफ्टवेयर दोगे तो आप उसको उसका सोर्स कोड नहीं दोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे कि यार उसको कहोगे ये आप टेस्ट डॉट जावा फाइल है आपके पास, ये आप ले लें और इसको ना नेटबीन्स के अंदर आप एग्जीक्यूट करें, आप इस तरह से नहीं करोगे, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं कि आप मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो पे ले जाता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट है जिसमें हम अभी भी काम कर रहे थे, ठीक है, एडॉप्टर अंडरस्कोर क्लास एग्जाम्पल। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसका मैं एग्जीक्यूटेबल बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने राइट क्लिक किया, इसमें ये दूसरा ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा ऊपर से, तीसरा ऑप्शन है सॉरी, क्लीन एंड बिल्ड, आप इसको क्लिक कर लें। यहाँ पे मैसेज आ रहा होगा, आखिर में मैसेज आएगा फिनिश्ड बिल्डिंग एडॉप्टर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर एग्जाम्पल। जब ये मैसेज आपको मिल जाए ना तो आप इसको मिनिमाइज करें, ठीक है, बल्कि नेटबीन्स को बेशक क्लोज कर लें, ठीक है, नेटबीन्स क्लोज्ड है। अब आप चले जाओ उस फोल्डर में जहाँ पे आपके नेटबीन्स के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। बेसिकली मेरे तो नेटबीन्स के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़े हैं, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स में ये फोल्डर है नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें मुझे ये मिल रहा है एडॉप्टर अंडरस्कोर क्लास एग्जाम्पल, ये वाली मेरी एग्जाम्पल थी जिसको मैंने अभी बिल्ड किया है, इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल मैंने बनाई है। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें ना एक फोल्डर आपको मिलेगा डिस्ट के नाम से, DIST, इसको ओपन करें। इसमें आपको दो फाइल्स मिल रही है, ये तो आपकी टेक्स्ट फाइल है और साथ में ये एक फाइल है, ये इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, ठीक है। आप इस फाइल को ना कुछ नहीं करना, जस्ट डबल क्लिक करो, इस फाइल को ओपन कर दो, ठीक है। ये आपका जो प्रोग्राम था ना ये चलना शुरू हो गया, ठीक है। नेटबीन्स तो बंद है ना, ठीक है, नेटबीन्स बंद है। ये आपको मैसेज आ रहा है वेलकम टू माय एप्लीकेशन, और इसमें इसी तरीके से आपका ये देखें तो कैश ब्लॉक आपका चल रहा है, यानी कि जब तक आप इसको सही वैल्यूज नहीं दोगे, मैंने दिया है 120 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे 142 एंटर किए प्लस, तो ये कह रहा है कैश ब्लॉक आपका चल रहा है। यहाँ पे भी आपका कैश ब्लॉक चलेगा क्योंकि आपने 120 के बाद यहाँ पे डॉट इनपुट किया है, ठीक है। तो फिर मैंने इसको वैल्यू दी है, ऐड किया, सही कर रहा है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और क्लोज करूंगा तो वही मैसेज आएगा कि विंडो विल क्लोज नाउ, गुड बाय। तो इस तरीके से आप ये इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल दोगे अपने यूजर को, ठीक है ना। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और नेटबीन्स दोबारा ओपन कर लेते हैं, और आपका ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर दोबारा जाते हैं और जाके ना वहाँ पे जो ट्राई ब्लॉक और कैश ब्लॉक आपने जो लिखा था उस ट्राई ब्लॉक कैश ब्लॉक को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मीन्स कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिखा है, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इसको भी, क्योंकि ट्राई ब्लॉक की ओपनिंग ब्रेसेस हैं ये, और ट्राई नहीं है तो ये कैश ब्लॉक भी नहीं है, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को मैंने क्या किया है, कमेंट आउट कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, अब इसमें मैंने कैच ब्लॉक को, ट्राई ब्लॉक को जो है वो कमेंट आउट कर दिया है, तो लिहाजा इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं, तो मैं इसको मैं दोबारा से क्लीन एंड बिल्ड करता हूँ ताकि चेंजेस जो हैं सारी की सारी आपकी जो जार फाइल है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएं। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ से मैं अपनी जो जार फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ, इसमें ये एडॉप्टर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर एग्जाम्पल वाला फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें डिस्ट का फोल्डर ऐसे ओपन किया, और एडॉप्टर अंडरस्कोर क्लास एग्जाम्पल है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब देखें, इसमें अगर मैं कोई भी एम्प्टी छोड़ दूं, ठीक है, प्लस प्रेस करता हूँ या मल्टीप्लाई प्रेस करता हूँ, मुझे वो मेरा कैच ब्लॉक है ही नहीं, तो वो मैसेज कैसे प्रिंट होगा,
ठीक है ना। मतलब एक्सेप्शन आ रही है लेकिन यूजर को नहीं पता लग रहा कि यार किस वजह से एक्सेप्शन आ रही है, कुछ एरर मैसेज हो, कुछ तो हो, कुछ वार्निंग की मैसेज हो, कुछ पता तो लगे उसको। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज मैंने डाल दिया 120, मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर एक्सेप्शन आई है क्योंकि आपकी सेकंड जो टेक्स्ट फील्ड है वो एम्प्टी है। चलो आपने 120 लिखा लेकिन इसके साथ गलती से जो है ना वो स्लैश लग गया है, और यहाँ पे आपने वैल्यू इनपुट की है 250, आप प्लस कर रहे हो, फिर एक्सेप्शन आ रही है क्योंकि आपकी जो पहली टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है वो अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब जब आप दोनों वैल्यू सही डाल दोगे तो अब एक्सेप्शन नहीं आएगी, आपका कैश ब्लॉक या आपका जो क्या कहते हैं एक्सेप्शन जो है ना वो बेसिकली अब यहाँ पे नहीं आ रही है। लेकिन अगर एक्सेप्शन आ रही है इस प्रोग्राम में लेट सपोज, ठीक है, तो यूजर को नहीं पता लग रहा, तो यूजर को नहीं पता लग रहा, तो यूजर को बताने के लिए एटलीस्ट यार कि फला वजह से आपकी एक्सेप्शन आ रही है वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ट्राई और कैश ब्लॉक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये जितनी भी स्टेटमेंट्स कमेंट आउट की थी इनको मैं अनडू कर देता हूँ। मीन्स कि अब इसमें ट्राई ब्लॉक भी है, कैश ब्लॉक भी है। ठीक है, तो चेंजेस किए हैं ना आपने इसके अंदर, इस फाइल के अंदर, तो इन चेंजेस को जो है मैं चाहता हूं कि वो रिफ्लेक्ट हो आपकी इस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर भी। तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करता हूं, क्लीन एंड बिल्ड को क्लिक करता हूं, ताकि मेरी नई जार फाइल बने और जिसके अंदर ये सारी के सारी चेंजेस जो है वो जो मैंने की हैं वो रिफ्लेक्ट हों उसके अंदर। तो अब जब मैं इसको ओपन करूंगा, तो जब मैं इसको कोई गलत इनपुट दूंगा तो ये मेरा, क्योंकि अब इसमें ट्राई और कैश ब्लॉक मौजूद है, तो इसलिए आपका ये कैश ब्लॉक इस टाइम पे चल रहा है। मैं कोई लेट सपोज इसमें वैल्यू दे दूं, ठीक है, दूसरे में ना दूं वैल्यू, या पहले में मैं वैल्यू जो है वो गलत वैल्यू दे दूं। ठीक है, 120 के साथ एक डैश लगा दिया, यहाँ पे 230 दे दिया। ठीक है, एंटर, इसमें प्लस का साइन प्रेस करें तो ये आपका कैश ब्लॉक चल रहा है, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करें फिर भी कैश ब्लॉक चल रहा है, क्योंकि आपका पहला इनपुट ठीक नहीं है। अब लेट सपोज पहला इनपुट ठीक है, दूसरा इनपुट ठीक नहीं है, इसके साथ आपने लेट सपोज इक्वल टू का साइन लगा दिया है, तो आपका फिर भी ट्राई ब्लॉक जो है वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, यहाँ पर भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। ठीक है, जब तक आप इसको सही इनपुट नहीं दोगे तो उस वक्त तक आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो है वो थ्रो करता रहेगा। अब चूंकि आपकी इनपुट अब ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका इनपुट जो है वो ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो आपका सही चल रहा है और ट्राई ब्लॉक आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा, लिहाजा आपका कैश ब्लॉक नहीं चल रहा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने कुछ कंसोल प्रोग्राम्स भी बनाए थे यही एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर, तो उनको भी देख लेते हैं कि उनकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो किस तरीके से बनेगी और उसको किस तरीके से रन करेंगे, क्योंकि वो तो आपकी कंसोल प्रोग्राम थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन हैंडलिंग 2 है, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन वाला प्रोग्राम है। ठीक है, मैं अगर इसमें लेट सपोज गलत इनपुट दे दूं, ठीक है ना, तो ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आएगी और आपका ये जो है कैश ब्लॉक चलेगा और ये आपसे कहेगा प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, प्लीज ट्राई अगेन। तो जब तक आप सही वैल्यूज नहीं दोगे दोनों वैल्यूज, उस वक्त तक ये आपसे कहता रहेगा कि आप सही वैल्यूज दें और ट्राई अगेन। ठीक है, जब सही वैल्यूज दे देंगे तो ये आपको आपका सम डिस्प्ले कर देगा और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट करने का मैसेज भी दे देगा। तो इस तरह के प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाएंगे और कैसे इसको रन करेंगे, तो ये आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग 2 आपका प्रोजेक्ट है। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्लीन एंड बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा फिनिश बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर जाऊंगा, माय डॉक्यूमेंट्स है, नेटबीन प्रोजेक्ट्स है, इसमें ये एक्सेप्शन हैंडलिंग 2 का आपको नजर आ रहा होगा फोल्डर। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें ये डिस्ट नाम का फोल्डर है जिसमें मेरा जार फाइल है, लेकिन इस जार फाइल को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जार फाइल जो है वो ओपन नहीं होती है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन नहीं हो रही। ठीक है ना, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में गए और यहाँ से ना जो फाइल जिस लोकेशन पे पड़ी है ना, ठीक है, इस लोकेशन को ना मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मैंने इस लोकेशन पे जाना है। ठीक है, cd चेंज डायरेक्टरी और आगे अपनी लोकेशन बताऊंगा, तो मैं उस लोकेशन पे चला गया हूँ जहाँ पे मेरी ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना ये मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने एक कमांड लिखनी है। ठीक है, वो कमांड मैं लिखूंगा तो मेरी ये जो फाइल है एक्सेप्शन अंडरस्कोर हैंडलिंग अंडरस्कोर 2 डॉट जार फाइल, ये मेरी जार फाइल जो है ये चलना शुरू हो जाएगी। तो वो कमांड ये है, आपको लिखना पड़ेगा जावा स्पेस डैश जार स्पेस और आपकी जो फाइल है उस फाइल का आप नाम लिख दें। आपकी फाइल है जी एक्सेप्शन अंडरस्कोर हैंडलिंग अंडरस्कोर 2 डॉट जार। ठीक है, कंप्लीट नाम लिखें, आप एंटर करें तो आपकी ये जो फाइल है
ये चलना शुरू होगी। आपसे कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है, आपने पहला नंबर इनपुट किया, आपने दूसरा नंबर इनपुट किया, तो ये आपसे कह रहा है द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 370 एंड योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। ठीक है, दोबारा अगर प्रोग्राम रन कर लें तो कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं लेट सपोज इसका 120 के साथ प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, जो कि इंटीजर नहीं है, मैं एंटर करता हूँ तो कहता है प्लीज एंटर ओनली इंटीजर। यहाँ से ट्राई ब्लॉक में से इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हुई है, और आपका जो कैच ब्लॉक है वो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को चला जो है वो कैच ब्लॉक जो है वो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को कैच कर रहा है और आपको अप्रोप्रिएट मैसेज दे रहा है, और आपसे कह भी रहा है प्लीज ट्राई अगेन, और आपसे दोबारा कहा जा रहा है प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। आप पहला नंबर जो है वो ठीक दे दो, दूसरा नंबर गलत दे दो, ठीक है, इसके साथ कोई कैरेक्टर्स या इस तरीके से स्ट्रिंग को इनपुट कर लें, ठीक है, तो कहेगा प्लीज एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, प्लीज ट्राई अगेन, एंटर योर फर्स्ट नंबर। आपने पहला नंबर इनपुट किया, आपने दूसरा नंबर जो है वो भी इनपुट कर दिया, ठीक है, तो अगर दोनों नंबर सही आपने इनपुट किए हैं, दोनों इंटीजर्स इनपुट किए हैं, तो आपको कहेगा द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 2410 एंड योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, और आपको वापस आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे आपकी जो एप्लीकेशन है ये वापस आपको आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे ले आएगी। तो इस तरीके से कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस को चलाने का ये तरीका है कि पहले तो उसके प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक करें नेटबीन्स के अंदर और क्लीन एंड बिल्ड कर लें ताकि उसकी जो जार फाइल है वो बन जाए। फिर उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आएँ और सबसे पहले इस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आपकी ये फाइल पड़ी है, इस लोकेशन को ना यहाँ से कॉपी करें और कमांड प्रॉम्प्ट पे आप cd लिखें। cd बेसिकली मीन्स चेंज डायरेक्टरी, ठीक है ना, तो उसकी डायरेक्टरी चेंज करें, यानी कि उस लोकेशन पे जाएं जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, और जब आपके पास ये जो प्रॉम्प्ट है वो इस तरीके का आ जाए कि यहाँ पे पूरी लोकेशन आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है, उस लोकेशन यानी कि डिस्ट फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर आपकी वो जार फाइल पड़ी है, तो यहाँ पे ये कमांड लिख दें आप जावा डैश, ठीक है, जावा स्पेस डैश जार, और आगे अपनी पूरी फाइल का नाम लिख दें विद एक्सटेंशन यानी कि डॉट जार, एंटर करें तो आपकी फाइल जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस का एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो इस तरीके से आप रन कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आई बिलीव के आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों को ये प्रोग्राम्स जो हैं वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद एक्सेप्शन हैंडलिंग को ही एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद टेक्निक्स देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, इस पर कमेंट्स कर लें, और वीडियो को काइंडली जो है यूट्यूब के ऊपर एक दफ़ा देखा करें, कम अज़ कम एक दफ़ा। इस उम्मीद के साथ मैं इस तरह करता हूँ कि इस लेक्चर को वाइंड अप कर देता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।